एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है कि मुसलमान, इनमें बाबर का डीएनए है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। राज्यसभा की कार्यवाही से इस बयान को तो हटा दिया गया, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद क्षत्रिय कर्णी सेना के टारगेट पर आ गए। कर्णी सेना के लोगों ने उनके घर पर हमला किया और अब अलीगढ़ में उनके काफिले पर एक जानलेवा हमला किया गया। कर्णी सेना उनके पीछे क्यों पड़ी है और राणा सांगा के बारे में जो रामजी सुमन ने कहा है, उनके दावे में कितना दम है और पुलिस की कार्रवाई अब तक कहां पहुंची है, इस रिपोर्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे। 26 मार्च को रामजी लाल सुमन के घर पर कर्णी सेना से जुड़े करीब हजारों लोगों ने हमला कर दिया। पुलिस की मौजूदगी में घर पर तोड़फोड़ की गई। अब तक संगठन के लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस पर सुमन कहते हैं, मुझे कोई सिर काटने, जीभ काटने की तो कोई गोली मारने की धमकी दे रहा है। मैंने उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के डीजीपी से भी कहा, लेकिन कहीं से सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था नहीं हुई। मैंने जो इतिहास की किताब में पढ़ा वो बोल दिया। कार्रवाई से बयान हटाने के बाद ये मुद्दा बचा ही नहीं था। अलीगढ़ में काफिले पर हमले के 5 लोग अरेस्ट हुए हैं। इसकी भी जिम्मेदारी क्षत्रिय कर्णी सेना ने ली है। सपा के सांसद सुमन पर जो हमला हुआ है, वह हमला क्षत्रिय कर्णी सेना परिवार के लोगों के द्वारा, हमारे भाइयों के द्वारा किया गया है। हम इस हमले की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन दुख इस बात का है मुझे कि वह फिर बच गया। हमने 2 साल पहले बने संगठन क्षत्रिय कर्णी सेना के फाउंडर से बात की कि इस व्यक्ति को घर में घुसकर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वो हमने दिया। जहां भी मिलेगा हड्डी तोड़ कुटाई की जाएगी, वो पक्की की जाएगी। जिस दिन हाथ में लग गया की जाएगी। इसको कानून का डर और सम्मान नहीं होना साहब, जो कानून की भाषा में समझाने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए तो कानून को हाथ में लेकर उस पर प्रहार कर कर ही समझाया जा सकता है। पहली बात ये क्लियर होगी आपको। हम आक्रोशित हैं। हमारे महापुरुषों को अपमानित किया गया, हमारे सनातनियों पे अपनी टिप्पणी की गई, तो साहब ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए कानून हमने हाथ में लिया। सुरक्षा इसे बढ़वा रखी है। सुरक्षा जिस दिन हटी, दुर्घटना उस दिन घटेगी। सुमन लाल की रेकी की जा रही है। वो जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ उस पर हमला होगा। हमने अलीगढ़ हमले पर सिटी एसपी से सवाल किया कि क्या भीड़ के बारे में जानकारी नहीं थी। जवाब मिला, लोगों का प्लान काले झंडे दिखाने का था। पुलिस भी अलर्ट थी। 3-4 जिलों का कोऑर्डिनेशन था। हो सकता है इसमें थोड़ी दिक्कत हुई हो। वहाँ के चौकी इंचार्ज और एक सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। अब राणा सांगा पर किस आधार पर बयान दिया गया, इसे समझने के लिए हमने हिस्ट्री के पीएचडी स्कॉलर से बात की। एक कासिद राणा सांगा की तरफ से भी जाता है, ऐसा बाबर लिखते हैं, और ऑफर दिया जाता है बाबर को कि आप आइएगा यहाँ पर, दिल्ली पर आप फतेह करिए, हम आगरा पहुंचते हैं। बाबर ये साफ लिखते हैं कि हालांकि उन्होंने न्योता तो दिया लेकिन खुद तो मौजूद नहीं थे। तो इसमें राणा सांगा या किसी भी उस दौर के हुक्मरान को आप गद्दार तो नहीं बोल सकते हैं।